देखिए अब हम यहाँ से गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, नोटपैड। देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया था टेस्टिंग। आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? टेस्टिंग। टेस्टिंग का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और आप बनेंगे क्या? QA, माने क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है। या क्वालिटी एनालिस्ट कह लीजिए या टेस्टर कह लीजिए, दोनों का काम एक ही है। देखिए आप टेस्टिंग की दुनिया में हम चलते हैं। अब देखो टेस्टिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आपको बताया गया है। हाँ, मैनुअल एंड ऑटोमेशन, ठीक है। मैनुअल होता है और ऑटोमेशन होता है। इसमें देखो ऑटोमेशन हमारा ई क्लिप पे रन होता है, जो कि आप लोग रन करा रहे हैं। दूसरा क्या होता है? मैनुअल। लेकिन अब हमने काम घर के लिए बहुत सारा पढ़ा दिया, लेकिन अब बचा क्या? कंपनी में कैसे काम होती है। क्योंकि फ्रेशर के लोग ज़्यादातर से ऑटोमेशन पे नहीं जाते हैं, किस पे जाते हैं? मैनुअल। अब मैनुअल का मतलब क्या होता है? हाथ से जो काम हम हाथ से टेस्ट करें वही हमारी क्या कहती है? मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर? जैसे हमें किसी चीज़ की फंक्शनलिटी चेक करना है तो हम ह्यूमन चेक करेंगे, हम खुद। जैसे आप लोग को उदाहरण दिया गया था ना कि यदि अगर कोई पार्ट है, मान लो फैन है सपोज करिए, अगर हम फैन की टेस्टिंग करने जाते हैं तो हम उसके अगल बगल लेन देन सब अगला देख लेंगे। लेकिन अगर कोड के थ्रू करेंगे तो कोड को जितना निर्देश दिया जाएगा उतना ही करेगा ना, कि उसके अगल बगल भी देख लेगा। वो जाएगा अपना काम करेगा, फिर वापस तुरंत चलाएगा, फिर दूसरा काम करेगा। लेकिन अगर इंसान है तो इंसान अगल बगल भी काम कर लेगा। इसलिए जब भी टेस्टिंग की जाती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम में बनेगा तो आपको क्या होगी? पहले मैनुअल टेस्टिंग होती है, उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। अब कब की जाती है? जब हमें लगता है कोई 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, उसी का ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। अभी क्या है, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल के नीचे तक की है तो उसके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग। अरे जिसे मेरा प्रोजेक्ट देख के हमें नहीं लगता है कि हमारा ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, कम दिन तक चलेगा। जैसे सपोज करिए एक हमारा स्कूल है, ठीक है। अब हमें स्कूल का मान लो सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। अगर हमें स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवाना है, बनाना है वेबसाइट अब क्या स्कूल की जो सॉफ्टवेयर बनेगा, क्या उस पर काफ़ी दिन तक काम चलेगा? कितने दिन तक चल सकता है? हाँ? अरे बहुत ज़्यादा चलेगा तो 1 महीना चलेगा। 1 महीने सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उससे ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा ना, क्योंकि देखो 1 महीने में सॉफ्टवेयर बन के कंप्लीट हो गया, बाकी फाइनल हो गया, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर दी गई। अब उसके बाद आप उस पर हज़ारों साल काम करो, उससे हमसे क्या मतलब। लेकिन अब सपोज करो एक है फ्लिपकार्ट, ठीक है। एक फ्लिपकार्ट है। अब जो फ्लिपकार्ट है, ये बताओ क्या इसका सॉफ्टवेयर एक बार बन गया हाँ? रोज एडिटिंग होती है, कुछ नया चीज़ें आएगा, कुछ नया चीज़ें हटेगा। क्या स्कूल सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है? अब इससे में पता चल रहा है कि नहीं कौन सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म चलेगा, कौन सॉफ्टवेयर शॉर्ट टर्म चलेगा। अब बताइए ये स्कूल की सॉफ्टवेयर को अगर हमें बनवाना है तो क्या हम उसमें ऑटोमेशन लगाएंगे टेस्टिंग करने के लिए? टेस्टिंग कब की जाती है? टेस्टिंग उसके लिए की जाती है जब हमारा कई लंबा प्रोजेक्ट हो, हमें पूरी फंक्शनलिटी चेक करनी हो, तो हम वहाँ ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें छोटा प्रोजेक्ट है, कम समय के लिए है, वो तो हम हाथ से मैनुअल चेक कर लेंगे ना।
जैसे उदाहरण के लिए आप सपोज करिए फ्लिपकार्ट के हमारा लॉगिन बटन है, इसे देख लीजिए। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट है। अगर हमारा ये आ गया, ये लॉगिन बटन है, यूजर नेम पासवर्ड है, सारी चीज़ फिल करते नहीं। अब हमें इसकी फंक्शनलिटी पूरी से हमने एक बार मैनुअल टेस्टिंग कर ली, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, मैनुअल ही होगा। पहले बनेगा तो यही बनेगा ना, कि और कुछ बनेगा, अरे ये बनेगा, रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, यही तो दो बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा बनने के बाद अब इसके बाद अब हमने कुछ और फंक्शनलिटी इसमें और बढ़ा दी। जैसे देखिए असाइनअप में गया, असाइनअप में जाने के बाद अब यहाँ रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट, OTP, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब दिया ना। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या, ईमेल आईडी भी भर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। अब इसमें कहा गया आप आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। एक फंक्शन बढ़ा कि नहीं, अगर एक फंक्शन बढ़ा, अब पता चला उसकी वजह से और कोई दूसरी फंक्शन तो नहीं गड़बड़ाई गई। जैसे अब हमें ऑटोमेशन करते समय हमारा ढेर सारा स्क्रिप्ट बढ़ गया। अगर बताओ, अगर यह 100-200 लाइन की कोड हो गई, कहीं एक फंक्शन बढ़ा दिए, पता चला ब्रैकेट नहीं ओपन हुआ, क्लोजर नहीं हुआ, तो वो तो एरर देगा ना। अब जहाँ एरर की सुविधाएं नहीं है तब कैसे टेस्ट करेगा। अब वहाँ पे देखो भाई मैनुअल हमने चेक कर लेंगे, क्योंकि जो हम बनाए वो तो सही चलेगा ना, क्योंकि मैंने भाई यहाँ से बना दिया वो तो सही चला, लेकिन उसकी वजह से कुछ और फंक्शनलिटी उसकी गड़बड़ा गई। उसके जो फंक्शन थे, जो काम करने वाले, कुछ ऑप्शन क्या हो गए, गड़बड़ हो गया। जब गड़बड़ हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, इसीलिए ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन लॉगिन करेगा, रीसेट करेगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सब पूरे फंक्शन को चेक करेगा। यहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, होम पे जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन तो यही होता है ना, वो पूरा चेक करके रख देगा। क्योंकि एक बार बनाया गया, मैंने शाम को चला गया, लगा करके अपना छोड़ दिया, अपना पूरा रात भर में चेक करके रख दिया। शाम को रिपोर्ट रखा है, मैं आया, मैं देख लिया। क्लियर? नहीं समझ आई? जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने वो चल रहा है, आराम से चल रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जब तक चले, मैं जाऊँ आऊँ कुछ भी करूँ, कोई मतलब है, लेकिन जब मेरी मर्जी करे मैं आऊँ, उसे देख लूँ, बस एक बार ओपन करूँगा, देखूँगा, यहाँ तक चला है, यही होगा ना। तो ऐसे क्या है, अभी अगर पूरी फंक्शनलिटी चेक करनी है, 1 दिन 2 दिन लगेगा मैक्सिमम चेक करने में, 24 घंटा 48 घंटा उतना समय के लिए लगा छोड़ दे भाई, अपना चलेगा, टेस्ट करेगा, चेक चलेगा, टेस्ट करेगा, पूरी फंक्शनलिटी चेक करेंगे। तो अब जहाँ प्रॉब्लम आई रही वहाँ देखा, बता दिया भाई यहाँ प्रॉब्लम बा, देख लो, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा बस वही। और वैसे ऑटोमेशन के लिए कोई एरर नहीं आती, उन्हें कभी बग नहीं मिला, बग ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं मिलती है, क्योंकि गलती कब मिलती है, मैनुअल में मिलती है, मैनुअल हाथ से की जाती है। क्लियर? ये समझ में आई? ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। जैसे हमें ऑटोमेशन कहाँ लगाई जाती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग में, जो लॉन्ग टर्म चले, लंबे समय के लिए। अब हमें कैसे मालूम चलेगी, सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी है, उसके कार्य, उसके वर्किंग को देख के मालूम चलेगा। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप क्या 1 दिन के लिए है? अरे व्हाट्सअप जब आया तो पहली बार चैट के लिए खाली आया था, खाली हम चैट कर रहे थे, चैट के बाद फिर मैसेज अच्छे से होने लगा, फ़ोटो भेजने लगे, उसके साथ वीडियो साथ भेजने लगे, वीडियो के साथ फिर अब उसमें हम कॉलिंग बढ़ा दिया गया, कॉलिंग बढ़ाया, स्टेटस बढ़ा दिया गया, आज ग्रुपिंग मल्टीपल ग्रुप बढ़ा दिया गया, और उसमें अब उसमें भी ग्रुपिंग कर दी गई। चैनल हो गया, चैनल अरे बहुत सारी उसमें चीज़ें जोड़ता गया ना, क्योंकि उसमें काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर आगे रन कर रहा है, चल रहा है, लेकिन उस पर भी आगे एडिटिंग हो रही है, मानी वो सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म के लिए है ना। अब जैसे सपोज करो कि हमने एक मेरा चैट वाला सॉफ्टवेयर था, जैसे मुझे कॉलिंग हमने ऐड किया, पता चला हमारा कॉलिंग तो चलने लगा सही, क्योंकि जो हम एडिट करेंगे वही चेक करेंगे ना। अब पता चला कि हमारा चैट वाला ऑप्शन प्रॉब्लम देने लगा, भैया चैट यदि मैं 10 अक्षर लिखता हूँ तो मेरा सही जाता है, 50 अक्षर लिख दूंगा फेल कर देगा।
प्रॉब्लम हो गई ना। लेकिन ऑटोमेशन में इसलिए ऑटोमेशन की जाती है कि भैया वो पहले 2 अक्षर भेजे, 1000 अक्षर भेजे, 200 अक्षर भेजे, 10,000 भेजे, चलागा सक्सेस, ना कि वो फेल, वही एरर दे देगा। क्या प्रॉब्लम है आपको, या इसको देखिए। क्लियर? ये थी हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार। कौन कौन से? मैनुअल ऑटोमेशन। हाँ, मैनुअल और ऑटोमेशन। आप लोगों को जब भी मिलेगा ज़्यादातर से मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेशन नहीं। ऑटोमेशन सरल होता है, मैनुअल हार्ड होती है। मैनुअल हाथ से की जाती है। मैनुअल के ज़्यादातर से परिभाषा याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैनुअल में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे पार्ट पढ़ना पड़ा है, क्योंकि उसकी एक ऑप्शन पढ़ने पेज मिलेगा कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कस्टमर आएगा तो पहले यही आता है ना, इसे ही बोलता है भैया एक क्या ये मैं सॉफ्टवेयर बनवाई बेटे, जो में कस्टमर के अपन आराम से कौन चीज़ अपन आईडी से लॉगिन कर ली, लॉगिन करे के बाद हमारा ये चीज़ बुक कर ली, ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं। तो अब वो सीधा सीधा क्या कर दिया, वो अपना एक सॉफ्टवेयर अब लॉगिन, तब देखो ऐसा कहा तो जान गया कि लॉगिन का पेज बनाते हैं। तब पूछेगा तो उसमें टारगेट करने वाला ऑप्शन रहे कि ना रहे, कि भाई आईडी के दूसरा बनाई के दे, क्रिएट करने वाला ऑप्शन रहे कि ना रहे। हाँ, जैसे एक तो पेज लेंगे, पेज लेने के बाद ऐसे ब्लॉक खींचेंगे, उसके भैया आपके क्या रहेगी, नाम रहेंगे, सीरियल नंबर रहना है, उसके बाद कागज में क्या सामान आपका रहेगा, क्या रेट रहेगा। हाँ, ये तो फॉर्म हो गई ना, फॉर्म हम ओपन करेंगे तुरंत आ जाएगी खटाक से। सॉफ्टवेयर बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर फाइल में फुल रहता है, आप मेरी बात रहता है भाई, ये पहले तो लॉगिन करने से पहले हम उसका पहले समझेंगे। देखो लॉगिन करने से पहले वो होती है, क्या कहते हैं कि लॉगिन करने से पहले रजिस्ट्रेशन होती है। जब ये पेज बनाएंगे, ईमेल आईडी पेज को उसका डिटेल्स लेंगे। क्लियर? अब देखो, अब इसी में हम चलेंगे। हमारा होता है पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर लूँ? SDLC क्या है? SDLC। अब देखिए ये SDLC का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यह है प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, जैसे उसको छोड़ दो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो यहाँ लिखा इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर माने इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। देखो माने ये जो हमारा है SDLC के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? SDLC क्या एक प्रोसेस है जिसको यूज करके सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है एरिया, उसमें हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, डेवलप माने बनाते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमारी एक हाई क्वालिटी अच्छी सी क्वालिटी आ जाए। इतना समझ में आई? नहीं आई? क्यों? देखिए ये क्या है? SDLC हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, कंपनी में काम करने का एक नियम है। जैसे भैया यहाँ पे आने का सपोज करिए, हमारे सेंटर में आना है तो उसके लिए कोई नियम होगा कि नहीं, कि बिना नियम का आ जाते हो? जैसे अभी देखो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, क्या कोई अंदर आता है? अगर आएगा गेट तक रुकेगा फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि उसका नियम नहीं है, उसका रूल नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट जो यहाँ का हो तुरंत आता है नहीं, उसको पूछने की जरूरत पड़ती है कोई समस्या है नहीं, क्योंकि एक नियम है। अब नियम क्या है? या तो आएगा पढ़ने के लिए, तो आएगा आराम से सिस्टम पे बैठेगा, सिस्टम चालू करेगा, अपना काम करेगा। ठीक है, अब उसमें भी प्रोसेस है इसका, कौन सा काम करेगा? नोटपैड पे काम करे, वर्डपैड पे काम करे, MS वर्ड पे काम करे, एक्सेल पे काम करे, जो है एक प्रोसेस हो गया ना। तो वैसे SDLC क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कंपनी में काम करने का अपना एक प्रोसेस है।
नियम। अब कैसे कैसे देखो, इस देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी है प्रोसेस। क्या क्या होती है इसे देखो, प्लानिंग होती है। सबसे पहले क्या होगी, प्लानिंग होगा। ठीक है, कैसे नहीं समझ में आई, बोल लीजिए, पूछ लीजिए लगे। में आता है एक मेनू इंसर्ट है, हाँ उसमें 4 ग्रुप ऑप्शन है, हाँ, उसमें इसी टाइप से किया है। ये डिजाइनिंग दिया गया है ना, नियम थोड़ी ना दिया गया है। नियम नहीं है। देखो, सबसे पहले जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माने डिफाइनिंग करेंगे, उसको डिफाइन करवा कैसे बने, का हुए। जब मैं समझ कर कि घर बनाएगा, समझ कर हमें इससे नहीं मतलब बा। अगर हमें एक घर बनवाना है तो हम क्या करते हैं, तो तुरंत जब एक के मिस्त्री पकड़ के बनाए ना घर है, पहले उसके सोचा बनी कैसे, कहाँ बनवाई, कितना रूम बनवाई, बरामदा कहाँ बनवाई, दरवाजा किधर लगवाई, पहले सोचेंगे ना। तो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, प्लानिंग। फिर क्या है, डिफाइनिंग। ओके, हम डिफाइन करवाई, रूम यहाँ रहे, वाला वहाँ रूम रहे, ये वाला किचन यहाँ रहे, बेडरूम यहाँ रहे, दरवाजा यहाँ रहे, खिड़की यहाँ रहे, तो डिफाइन कर पाओ नहीं। अब ये सब सोचा था ही बनत नहीं बा, दिमाग में प्रोसेस चल रहा हो। फिर उठ गए, अब ओकर डिजाइनिंग हुए, का हुए, डिजाइनिंग हुए। अब डिजाइन कैसे हुए, ओके, डिजाइन पूरी तरह से एक नक्शा बनाई जाए, ठीक बा, वही का कही जो एक डिजाइन बनाइए, नक्शा, कि हमारा ऐसा ऐसा रही। अब तक तो यहाँ तक तो हमारा का रहा, दिमाग में चला, पूरी प्रक्रिया हुई। अब हमको एक नक्शा बनवाए, हमारा ऐसे ही चाहे, तब उठाए कि हम अब की दे दिया, बिल्डिंग वाले को दे दिया, मैंने बिल्डिंग बनवाए वाले जो बिल्डिंग बनावत है घर, ओके बनाने वाले बुलवाए, ओके हैंड ओवर के दिया, ठीक, कि भैया हमें ऐसा घर चाहिए, तो घर वैसा बनाएगा। फिर उसके बाद अब किसका नंबर आएगा, देखो यहाँ डेवलपर का काम है, मिस्त्री को ही तो डेवलपर बोलते हैं, डेवलपर माने बनाने वाला, सॉफ्टवेयर को बनाएगा। फिर उसका क्या आएगा, जब ये बनाएगा उसके बाद अब क्या होगी, टेस्टिंग होगी। अब टेस्टर आएगा यहाँ, अभी इतना प्रक्रिया हुआ, टेस्टर नहीं आया, माने क्यूए की कोई जरूरत नहीं है। क्यूए कब जरूरत आएगा, क्यूए की जरूरत अब आएगी अब टेस्टिंग करने के लिए। अब टेस्टिंग आएगी और टेस्टिंग करेगा, दीवार सही बा, टेढ़ा बा, नाई बा, खिड़की सही जगह लगी बग नहीं, दरवाजा हमारा सही जगह लगा बग नहीं, सारी चीजें पूछ क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या है, डेवलपमेंट। फिर अब उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट मैंने पूरी सॉफ्टवेयर जनरेट करके जब ये पास कर देगा तब डिप्लॉयमेंट हो गया। यहाँ देखो लिखा है सही है, डिप्लॉयमेंट हुआ। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर बन गया, अब कस्टमर को हैंड करोगे, अपना यूज करोगे, चलो क्लियर, नहीं समझे। ये देखिए होती है क्या, SDLC प्रोसेस। SDLC क्या है, SDLC कुछ नहीं है, SDLC एक नियम है, नियम का होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने नियम से काम करती है। जैसे अभी हॉस्पिटल में जाओ एडमिट कराने के लिए या मर्जी लेकर के, वो अपने नियम से काम करेगा। जो रनर वाला गार्ड होगा वो गेट पे पहले चेक करेगा, क्यों आया भैया, मर्जी, ठीक है अंदर। अब उसके बाद माने गार्ड का काम है, जो रनर डॉक्टर है उसे है कॉल करेगी, रनर डॉक्टर को कॉल करेगा, फिर आएगा वो चेक करेगा भैया एडमिट करे लाएगा नहीं आएगा, मर्जी है, सीरियस केस है कि तो ये नियम है। अब हम चला जाए सीधा डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने की वो अलग बात था,
लेकिन कोई चीज़ की अपनी नियम होती है। फिर वो डॉक्टर कहेगा हाँ ये एडमिट कर लाएगा, तुरंत दवाई दे छोड़े लाएगा, कहाँ पर पीछे वहाँ। फिर उसके बाद अगर कहेगा एडमिट कर ले तो भैया आप जाओ, अब उसकी रसीद, पुर्जा, बिल, हैन तेन सारी चीज़ें, बेड सेड सब प्रक्रिया है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनत चली जाएगी और फिर उसी अनुसार वो टाइम टू टाइम दवा हैन तेन सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या एक नियम है, तो वो नियम बनाई गई है। उसी प्रकार से हर कंपनी, हर सिस्टम सबका, और ये जो नियम बनाएगी ये एक का नहीं है, सबका है। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत? तो फिलहाल अब हम चाहेंगे कि आप लोग SDLC के बारे में YouTube से पढ़िए और जानकारी लीजिए। और दूसरी बात, उसका क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाली है, ये केवल थ्योरी है, आपको रटना है और यही इंटरव्यू को जवाब देनी है। व्हाट इज SDLC? व्हाट इज फुल फॉर्म SDLC? वो तो कोडिंग है ना, वो तो इजीली है भैया। माने डू यू नो अबाउट द लूप, कमेंट टाइप द लूप, बस इतने है। बाकी आगे सीधा डायरेक्ट डिफाइन कर चला जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन के लिए है। मैनुअली बता रहे हैं। ठीक है, ये SDLC के बारे में पढ़ेंगे और इसमें नोट्स बनाएंगे। और सीधी सीधी बात है, नोट्स अपने मन से बनाना है भैया YouTube से देखो, अपने मन से बनाओ, YouTube, गूगल, हेल्थ, क्योंकि आगे चलिए आपके साथ कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना कोई रहेगा। ठीक है, आपके साथ कौन बचेगा? बचेगा केवल गूगल। गूगल से पढ़ो, गूगल से समझो, गूगल से जानो। ठीक है, आगे चल के YouTube भी छोड़ देना पड़ेगा, YouTube भी साथ नहीं देगा, लेकिन अभी साथ देगा, आगे गूगल साथ देगा। आपको इतना टैलेंट हो जाना चाहिए कि हमें गूगल क्या कह रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रही हम गूगल पे टाइप करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। और YouTube क्या है? YouTube पढ़ाता है, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है वो, लेकिन उसके बाद काम करने के समय थोड़ी पढ़ाएगा वो। अब कहीं हम अटक गए हैं, थोड़ी बताएगा भैया ये क्या है क्लोज हो जाता। अरे वो तो कोड बताएगा, ये गूगल बताएगा ना, गूगल से पूछो, गूगल बताएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका SDLC का फुल फॉर्म, डिटेल, SDLC क्या है क्या नहीं है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज मैंने अच्छाइयाँ, डिसएडवांटेज मैंने बुराइयाँ। ठीक है, इतना ये सब पढ़ करके समझ करके आएंगे और ऐसे ही रोज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं चाहूँ तो लिखवा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं लिखवाऊँगा। आप लोग खुद खोजिए, खुद लिखिए। और हाँ, जो नोट्स नहीं लिखेगा मत आएगा मेरे पे, अन्यथा मैं वापस कर दूंगा, कोई मतलब नहीं। सीधी सीधी बात, एक लोग रहोगे, एक लोग को पढ़ाऊंगा। अब सीधा सीधा भाई, या तो आप लिख कर आइए तो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे टेढ़ा से कुछ भी लिखिए, मुझे इससे नहीं मतलब है। लिखा हुआ अब मैं लिखिए, चला जाओ वापस सीधा सीधा, क्या मतलब दो, क्योंकि हमारा हर टॉपिक उस पर डिपेंड है। चलिए फिलहाल आज के लिए स्टॉप करते हैं। ठीक है।